तिवारी साहब, मैं तो हैरान हूं कि सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल पाकिस्तान ने बदहवासी में दागी, यत्र तत्र सर्वत्र। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जहां तक वो उसकी हैसियत थी, भारत के हर शहर को टारगेट करने की उसने कोशिश की, लेकिन सारी मिसाइल, सारे ड्रोन आकाश में ही हमने लपक लिए और वो ऐसे परखच्चे उड़ गए उनके, जैसे सस्ती प्लास्टिक का खिलौना हो। तिवारी साहब, नहीं देखिए अमिताभ जी, मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा इतिहास में जाऊंगा। 1965 तक अमेरिका मेन सप्लायर था पाकिस्तान के सारे आर्मामेंट, आर्म्स, इक्विपमेंट्स, एयरक्राफ्ट, सारे इक्विपमेंट्स के लिए। वो अच्छी कंडीशन में थे, वो अच्छे थे, और उस वॉर में पाकिस्तान के जनरल को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। वो कह रहे थे कि अगला ब्रेकफास्ट हम जाकर दिल्ली में खाएंगे, लाहौर से निकल के। साइबर जेट्स थे, पैटर्न टैंक थे, उनको भी, उनके पैटर्न टैंक को भी हमने सेंचुरियन से हराया और साइबर जेट को भी नेट से हराया, बिकॉज मैन बिहाइंड द मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी प्रेजेंट स्थिति क्या है? इनके पास सारे चाइनीज इक्विपमेंट्स हैं। चाइनीज इक्विपमेंट्स बने कैसे? तिवारी जी, वो तो खैर इक्विपमेंट गंभीर बात है, लेकिन एक सरल लोक भाषा की बात है भी, लोग गांव देहात में कहते भैया चाइना के माल कोई भरोसा नहीं ना, चाइना का माल लोगे तो रोगे। जी बिल्कुल सहमत हूँ। तो चाइना ने जितना सामान बनाया वो रिवर्स इंजीनियरिंग से, तो जो छोटा सामान होता है वही अप्लाई करता है इनके डिफेंस इक्विपमेंट्स में। इनके बायर्स कौन कौन से? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, एक सूडान। तो ये जो अपना चाइनीज इक्विपमेंट था, और प्लस इस चाइनीज इक्विपमेंट लेने में भी उनके जनरलों ने खूब पैसे खाए हैं, तो क्या मिला वो मालूम है इनको। तो ये तो सारे नाकाम हो गए, बेकार हो गए, कोई इंटरसेप्शन नहीं कर पाए। दूसरी बात, ये जब से ये यूक्रेन और रशिया वॉर शुरू हुआ है, एक ड्रोन, एक नया डायमेंशन ऐड हो गया था वॉर के, प्रेजेंट वॉर गेम्स में। ये जिस तरीके से था, ये इसको यूटिलाइज करके डेवलप करने की कोशिश की। सारे ड्रोन्स कुछ सस्ते भी होते, कुछ महंगे भी थे। पाकिस्तान ने ड्रोन्स डेवलप किए, बट क्या डिलीवर करने के लिए? ड्रग्स या AK-47 एक ड्रॉप कर देते पंजाब बॉर्डर में। लेकिन भारत को अप्रिशिएट करना चाहिए, भारत की आर्म फोर्सेज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने ऐसे ड्रोन और ये डेवलप किए ताकि हम उनका वो कर सके, एट द सेम टाइम एंटी ड्रोन भी कैपेबिलिटी डेवलप की ताकि हम उनको बेकार कर सके। अब देखिए, पिछले 3-4 साल से भारत में इंडियन एयरफोर्स और आर्मी मिलके अपना एयर डिफेंस नेटवर्क मल्टी लेयर्ड बना के बहुत मजबूत बनाया था, और उसको वैलिडेट हो गया। अभी वैलिडेट हो गया कि उनके छोटे छोटे ड्रोन को भी हमने मार गिराया। अब ये समझिए कि हमने उनके छोटे ड्रोन के लिए हमने कोई बड़ा मिसाइल या बड़ा कुछ वेस्ट किया है? नहीं, हमने जो मिसाइल के लिए ये मिसाइल वेस्ट किया है। और S-400 की बहुत बातें हो रही है, S-400 हम एयरक्राफ्ट के लिए यूज करेंगे। तो इनके छोटे मोटे जो प्लास्टिक के जो ड्रोन बने हैं, हमने खाली शोल्डर फायर और या छोटे मोटे इक्विपमेंट से इनको डिस्ट्रॉय किया गया है। ये मत समझिए कि हमें नुकसान हुआ और वो खुश हो रहे हैं कि हमने इनका इक्विपमेंट इनका कम कर दिया, ये देख लिया। अब प्लस देखिए, हमारी जो थी 26 नाइट वाली स्ट्राइक, 24 मिसाइल्स, 24 मिसाइल सारे हिट ऑन टारगेट, एक मिसाइल वेस्ट नहीं हुआ। तो आउटपुट रिजल्ट विद 100% एफिशिएंसी। पाकिस्तान ठीक बात है, पाकिस्तान की एफिशिएंसी 0%। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। जो पहला रिजल्ट आया, हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शरद जी का बहुत स्वागत है। जो पहला रिजल्ट आया, सौरभ दुबे, वो रिजल्ट आया भारत 100 में 100, पाकिस्तान 100 में 0। और अगर युद्ध में मनोविज्ञान का, आत्मबल का सबसे बड़ा योगदान रहता है, तो मैं महसूस कर सकता हूं अपनी समझ के आधार पर कि पाकिस्तान के ऊपर क्या बीत रही होगी। जितने ड्रोन चलाए, जितनी मिसाइलें चलाई, सब फुस हो गई।
और जनता भी क्या सोच रही होगी? मैं तो पाकिस्तान की जनता के कुछ व्यूज आ रहे हैं, वो कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सेना और राजनेताओं के लिए। वो यहां कहीं नहीं जा सकती, वो इतना फेडअप हो गई जनता। वो कह रही है कि भारत ने 9 स्थानों पर 24 मिसाइल मारी, सब धुआं धुआं कर दिया, और तुमने कई 100 मार दी, और एक से कोई बिल्ली तक नहीं मरी, कुत्ता तक नहीं मरा। हाँ, ये बड़ा संकट पैदा हो गया मुनीर के लिए भी और शहबाज के लिए भी। सौरभ जी, क्या पाकिस्तान के बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, जो आ गया है? बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, जो इस समय पाकिस्तान की हालत है वो बिल्कुल ऐसी हो गई है कि अपने ही हाथों तुमने अपनी कब्र खोदी है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी चलाई है। ओ जालिम जिहादी नालायक पड़ोसी, अपने पूरे मुल्क की आजादी तुमने खतरे में लाई है। तुर्की और चीनी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, अब यह मत समझो 10-20 अरब डॉलर विश्व बैंक से लेकर अपनी आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे, अब यह मत समझो। जब तक गंगा में द्वार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वतंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। निश्चित तौर पर जो पाकिस्तान ने का हाल कल हमने देखा है, मतलब 150 से ज्यादा मिसाइलें, और वो मतलब बॉर्डर तक क्रॉस नहीं कर पाई। इतना जो उनका रक्षा मंत्री है और साथ ही साथ जो सेना अध्यक्ष है, वो उनकी रणनीति इतनी असफल रहेगी, ये पाकिस्तान वालों ने भी कभी नहीं सोचा था। और देखिए, पाकिस्तान आज दुनिया भर में एक झूठे देश के रूप में स्थापित हो चुका है, तो भारत की यह रणनीति भी सफल रही है। क्योंकि हम जानते हैं 1947-48 में कबाइलों के नाम पर कश्मीर में फौज में जो घुसपैठ करवाई थी, उस पर भी गुमराह करने की कोशिश की थी। कारगिल में अपनी फौज को भारतीय चौकी पर बैठाने की जरूरत करने के बाद भी गुमराह करने की कोशिश की थी। मुंबई हमले का जो गुनहगार था अजमल कसाब, उसको पाकिस्तानी मानने से इन्होंने इनकार कर दिया था। ओसामा बिन लादेन को खोजते खोजते अमेरिका 1 दशक से ज्यादा गुजर गए, और वह भी मिलता कहाँ है? वह पनाह लिए मिलता है पाकिस्तान में। यही वजह है कि पहलगाम हमले के आतंकियों को वह अपना मानने से आज की डेट में इनकार कर रहा है, लेकिन दुनिया अब उस पर यकीन करने को राजी नहीं हो रही है। और आज की तारीख में हकीकत यही है अमिताभ जी कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के विरोध में तुर्की और अजरबैजान जैसे 2 मुस्लिम देशों को छोड़कर बाकी सारे खाड़ी के बड़े दिग्गज देश पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा वो भारत के साथ जो आतंकवाद का नजरिया है उस पर एक साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और देश के रूप में आज पाकिस्तान पूर्ण रूप से जहां अपना भरोसा खो चुका है, वहीं भारत ने अपनी विश्वसनीयता की पूरी तरह से आज धार जमा ली है। और भारत का इरादा बुलंद और स्पष्ट है। देखिए जिस प्रकार से अभी हमारे विदेश सचिव, सौरभ भाई रोकूंगा, मैं आशीष चतुर्वेदी जी के पास चलूंगा। पाकिस्तान इतनी बुरी स्थिति में अपनी पैदाइश से आज तक कभी नहीं रहा जितनी इस वक्त है। वहां की पार्लियामेंट के डिस्कशन सुनिए, लोग रो रहे हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स अंदर कर रहे, या अल्लाह अब तो ही मालिक है, हम तो किसी लायक नहीं। ऐसी परिस्थिति हो गई। कोई खबर आ जाती है कि प्रधानमंत्री डर के मारे बंकर में छुप गया, दूसरी खबर आ जाती है कि मुनीर को हटा दिया गया, उसकी जगह एक दूसरा चंपू पर ढाल दिया गया। क्या स्थिति? आशीष जी, कोई आप अपने विरोधी का नुकसान करने के लिए 100 अटेम्प्ट करे, 200 अटेम्प्ट करे, और एक भी अटेम्प्ट कहीं उंगली में कट भी ना कर पाए आपके दुश्मन का, तो मोरल तो फिर पाताल में चला जाता है। नहीं, मैं देख रहा हूं भारत ने 24 मिसाइल दागी, 24 ने 100% रिजल्ट दिया। उन्होंने बोरा भर गोले बारूद, ड्रोन, मिसाइल सब शुरू कर दिए मार मार के, एक भी कहीं नहीं स्पर्श किया अपने टारगेट को। क्या यही इसी के दम पर पाकिस्तान ने सोचा था कि हम ये मिस एडवेंचर कर दें एक पहलगाम में, इसी तैयारी के भरोसे? जो अभी तक की स्थिति बनी है, मैं समझता हूं पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक स्थिति है कि कोई एक सेना ऐसे
दौर में अपने ही सेना अध्यक्ष को बदले। यानी पहले तो सेना अध्यक्ष को अपनी सेना पे विश्वास नहीं था, और फिर वही जज्बात सेना ने सेना अध्यक्ष के प्रति दिखाए और अपना सेना अध्यक्ष ही बदल दिया। तो जो सेना पे भरोसा नहीं कर रहा सेना अध्यक्ष, और सेना नहीं भरोसा कर रही अपने सेना अध्यक्ष, तो एक बहुत ही लाचार स्थिति सैनिकों के लिए, उनके मनोबल के लिए बन रही है। जहां तक रहा सवाल उनके फायर किए हुए मिसाइल्स, हाँ वो भी एक शर्मनाक, विश्व पटल पे इसकी चर्चा है कि, और खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर भी ये चर्चा होगी कि हम लोग जो भी कार्रवाई यानी पाकिस्तान वहां से कर रहा है, वो कोई भी चीज जो है वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है आईबी है उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रही है, और उधर से जो है वो 100% स्ट्राइक रेट है। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक मजाक का वो भी बन रहा है, मोराल भी गिर रहा होगा, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जंग शुरू होने से पहले पूरी तरह हम पहले ही जंग हार रहे हैं। जो बाकी जो परिस्थितियां हैं वो लोग हम सब जानते ही हैं। आज कहीं मैं सुन रहा था कि बलूचिस्तान ने घोषणा कर दी है, यूएन में भी अप्लाई कर रहा है कि उसको एक इंडिपेंडेंट जो है देश घोषित किया जाए। और मुझे उन्होंने लगता है यहाँ जो आशीष भाई और बलूच लोगों ने भारत से मांग की है कि आप हमको एक कहीं जगह दो और वहां हम अपना दूतावास खोल सकें। ये भारत को जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी पहल होगी ये कूटनीतिक। अभी तक जो सरकार ने प्रयास किए हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। मुझे लगता है इसमें एक इनिशिएटिव लेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।